स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3 आखिरकार वापस आ चुका है। आज लॉयड आन्या और बॉन्ड कुत्ते को पार्क घूमने लेकर आया होता है। आन्या के लिए उसने 3 लेयर वाला आइसक्रीम खरीदा तो छोटी सी खुश हो गई, लेकिन बेचारा बॉन्ड बस देखता रह गया, खा नहीं सकता था। लॉयड ने बेटी को समझाया, धीरे धीरे खा वरना पेट दर्द हो जाएगा। तो आन्या बोली, ये 3 लेयर वाला सुपर आइसक्रीम है, कुछ नहीं होगा मुझे। अब बाप भी क्या बोले, बस चुप हो गया। फिर लॉयड ने बॉन्ड को समझाया कि देखो बेटा, चॉकलेट तुम्हारे लिए जहर है, जरा भी मत चाटना वरना गड़बड़ हो जाएगी। आज पूरे परिवार की छुट्टी थी तो एजेंट ट्वाइलाइट यानी लॉयड ने सोचा वाइफ और बेटी को बाहर घुमा लाए, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि कोई पीछे से उन्हें देख तो नहीं रहा, इसलिए पूरा टाइम प्यार करने वाले अच्छे पति पिता का रोल निभा रहा था। ऑपरेशन चिक के लिए वैसे भी जरूरी था कि परिवार को एकदम खुशहाल दिखाना पड़े। लॉयड थोड़ी देर के लिए कुछ खाने लेने चला गया तो आन्या ने देखा कि वहां गुब्बारे बिक रहे हैं। उसे तो तुरंत चाहिए था। उसने सोचा, अगर बहुत सारे गुब्बारे बांध लूं तो उड़ सकती हूं, और फिर बॉन्ड को पकड़कर भाग पड़ी। लेकिन 2 सेकंड बाद ही बॉन्ड रुक गया क्योंकि उसे एक डरावना भविष्य दिखा। आन्या ने अपनी माइंड रीडिंग पावर यूज की और देखा कि कुछ देर बाद पार्क में सब लोग किसी हमले का शिकार होने वाले हैं। पूरा मजेदार दिन तबाही में बदलने वाला है। अब उसे किसी भी हालत में उस टैंक चलाने वाले बुरे आदमी को रोकना था। आन्या ने आसपास के सब लोगों के दिमाग पढ़ने शुरू किए और आखिरकार एक शकी बंदा दिखा जो पार्क के बाहर खड़ा सबको गुस्से से देख रहा था। असल में वो एक मजदूर था जो आज भी काम पर लगा था जबकि बाकी सब छुट्टी मना रहे थे। ऊपर से बॉस उसे हर दिन डांटता रहता था तो गुस्सा भर चुका था अंदर। अब जब उसने देखा कि पार्क में सब हंस खेल रहे हैं तो अंदर ही अंदर जल गया, जिंदगी इतनी नाइंसाफ क्यों है। तभी लॉयड और योर ने देखा कि आन्या के चेहरे पे टेंशन है। पूछने लगे, क्या हुआ? आन्या ने तुरंत एक्टिंग करते हुए बोला, कुछ नहीं, बस घर जाना है। लॉयड सोचने लगा, ये तो खेलने की दीवानी है, आज खुद घर चलने को बोल रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो आन्या झूठ बोलती है, पढ़ाई करनी है ताकि बहुत सारे स्टेला स्टार मिल सके। अब ये सुन के दोनों माँ बाप कुछ सेकंड तक साइलेंट ही रह गए, क्योंकि ये तो महीने का सबसे बड़ा झटका था। आन्या को पढ़ाई करनी है, लेकिन फिर भी खुश हुए कि बेटी का पढ़ने का मूड है। आन्या ने सोचा, हाँ मैं तो जीनियस हूँ। वापस आते वक्त जब वो कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गुजरे तो आन्या बेचैन हो गई। लॉयड ने पूछा, क्यों इधर उधर देख रही हो? तो उसने झूठ बोल दिया, टीचर ने कहा है सड़क पर घूमते हुए भी कुछ नया सीख सकते हैं। लॉयड तो मान गया, वाह क्या बढ़िया स्कूल है। फिर आन्या ने दिखाने के बहाने उस गुस्से वाले मजदूर की ओर इशारा किया। लॉयड ने भी नोटिस किया उस आदमी के आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा थका हुआ और गुस्से से भरा। साफ लग रहा था कि वो कई दिनों से आराम नहीं कर पाया। वो अपने काम में भी बहुत लापरवाही कर रहा था, कोई निगरानी नहीं, बस धड़ाधड़ मशीन चला रहा था। लॉयड समझ गया कि अगर इसे नहीं रोका तो बड़ा हादसा हो जाएगा। तभी वो मजदूर और भी चिढ़ गया क्योंकि वो ऊपर से गिर पड़ा और उसी वक्त एक गुब्बारा उसके पास से गुजरा। उस पर खुश लोगों की तस्वीर देख के वो और बौखला गया। ऊपर से एक चिड़िया ने आकर उसके मुंह पर बीट गिरा दी। अब तो उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने पूरी ताकत से मशीन चलानी शुरू कर दी, सब कुछ तोड़ने लगा। लॉयड ने आन्या और बॉन्ड को बचाने की कोशिश की और योर को कहा कि दोनों को दूर ले जाओ। अब उस आदमी ने पूरी तरह कंट्रोल खो दिया था। लॉयड ने सोचा, अगर मैं पत्थर फेंक के उसे बेहोश कर दूं तो, पर रिस्क ज्यादा था, तो उसने पास खड़ी एक और मशीन पकड़ ली। अब दोनों की मशीनें आमने सामने, पूरा सीन किसी मेगा फाइट जैसा लग रहा था। आन्या तो जोश में उछल रही थी, पापा मारो उसको। उधर बॉन्ड ने देखा कि एक दीवार गिरने वाली है और नीचे एक बूढ़ा आदमी जा रहा है। योर ने तुरंत एक्शन लिया, बॉन्ड आन्या को ले जा, और खुद बिजली की तरह भागकर दीवार तोड़ दी। बूढ़े को और बॉन्ड को बचा लिया। आन्या बोली, माँ तुम तो सुपर कूल हो। योर बोली, अरे नहीं, पहले कभी सर्कस देखा था, वही ट्रिक ट्राई की थी बस। इस बीच दोनों मशीनों की फाइट और तेज हो चुकी थी। दोनों बराबर ताकत के थे, लेकिन लॉयड ने चालाकी दिखाई। उसने अपने टायर को इतनी तेज घुमाया कि वहां से उड़ती पत्थर की गिट्टियां सीधी जाकर दूसरे की केबिन में लगी।
मौका मिलते ही लॉयड ने उसे गिरा दिया और वो बंदा वहीं बेहोश हो गया। लॉयड ने कहा, बेचा, अब आराम कर ले भाई। और इसी तरह मामला खत्म हो गया। आन्या खुश होकर बोली, हमने सबको बचा लिया। लेकिन घर पहुंचते ही जब पढ़ने बैठी तो एक भी शब्द याद नहीं हुआ। फिर बोली, पापा चलो एनीमे देखते हैं। लॉयड बस माथा पकड़ के रह गया। हे भगवान! जब आन्या ने बोला कि मुझे घर जाकर पढ़ाई करनी है तो बड़ी अकड़ दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही बैठी पढ़ने कुछ भी नहीं हुआ। अब जब लॉयड ने कहा कि ठीक है कार्टून नहीं देखना, तो आन्या ने पापा को सीधे दानव समझ लिया। बेचारी ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे पूरी दुनिया ने उसके साथ धोखा किया हो। तभी और माँ ने उसे खुश करने के लिए कहा, कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे टेस्टी डिशेस बनाऊंगी। ये सुनते ही आन्या और बॉन्ड दोनों के चेहरे उतर गए, क्योंकि दोनों को पता था माँ के हाथ का खाना इक्वल्स खतरा। बॉन्ड को तो भविष्य दिख गया फूड पॉइजनिंग का। आन्या ने तो वहीं रोना शुरू कर दिया, अब की बार मेरी बारी है मरने की। अब सीन कट होता है स्पाई एजेंसी के ऑफिस में। ऊपर से ऑर्डर आता है, फियोना इस बंदे को खत्म करो, इससे पहले कि मामला और बिगड़ जाए। असल में वो आदमी जो स्ट्रॉबेरी जैसा चेहरा लिए घूमता था, उसने किसी तरह स्ट्रॉबेरी एक्सपोर्ट पर रोक लगवा दी थी, जिससे देश में कमी हो गई थी। अब ये मामला इंटरनेशनल रिलेशंस पे असर डाल सकता था, तो तुरंत एक्शन जरूरी था। फियोना बोली, ओके मैं नेक्स्ट। इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां लॉयड से मिलने आई होती है। बहाने से बोली, मुझे किसी ऐसे की जरूरत है जो मेरे लिए नकली स्टैम्प बना सके। असल में तो ये सब बहाना था ताकि लॉयड के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। लॉयड ने कहा, मैं तुम्हें किसी ऐसे से मिलवाऊंगा जिसके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। अब फियोना के दिमाग में बस एक ही बात, मैं इस आदमी के लिए पूर्व और पश्चिम दोनों की शांति की रक्षा करूंगी। लॉयड के बताने पर वो पहुंचती है एक इन्फॉर्मेशन डीलर के अड्डे पर। अंदर कदम रखते ही एक सिंपल सा ट्रैप लगा था, लेकिन वो कहाँ रुकने वाली। आराम से सारे जाल पार करती गई और बोली, जिसने ये लगाए है वो तो पूरा बेवकूफ़ है। आखिरी रूम में जाते ही सामने बंदूक तानी जाती है। फियोना ने पूछा, तुम फ्रैंकी हो ना? वो बोला, क्या तुम ऑटोग्राफ लेने आई हो? फियोना ने आंखें घुमाई और लॉयड का पासकोड बोला। कब उसे समझ आया कि सामने अपनी ही टीम की बंदी है। फ्रैंकी थोड़ा एटीट्यूड में बोला, अरे वो तो मेरा किरदार था जब मैं सिगरेट की दुकान में काम करता था। असल में मैं बहुत सीरियस आदमी हूं। पर फिर बोला, अगर खूबसूरत बहन जी सही दाम लगाएं तो काम हो जाएगा। फियोना बिना कुछ बोले जाने लगी तो वो पीछे से बोला, अरे मजाक था, इतना क्या गुस्सा। अब फियोना ने सीधा बोला, मुझे एक अफसर के सिग्नेचर नकली चाहिए। फ्रैंकी ने कहा, जानकारी पूरी दो, मैं किसी से कांटेक्ट करा दूंगा। लेकिन फियोना बोली, नहीं, मुझे उससे सीधे मिलना है। बीच में तुम रहोगे तो सारा प्लान बिगड़ जाएगा। और धमकी दी, अगर नहीं माने तो जेल में सड़ा दूंगी। फ्रैंकी हंसा, मेरे बिना तुम किसी को ढूंढ ही नहीं पाओगी। अब फियोना को मजबूरी में उसे साथ ले जाना पड़ा। शाम को दोनों पहुंचते हैं एक अंडरवर्ल्ड मीटिंग स्पॉट पर। फ्रैंकी बोला, पता नहीं वो मास्टर फॉर्जर आएगा भी या नहीं, क्योंकि उस पर सिक्योरिटी ब्यूरो की नज़र है। कवर के लिए दोनों को कपल बनना पड़ा, पूरा डेट वाला ड्रामा। फ्रैंकी तो खुश, वाह, पहली बार किसी हसीन लड़की के साथ डेट पे। फियोना अंदर से झल्ला रही थी, लेकिन मिशन था तो बर्दाश्त कर रही थी। उसने चेतावनी दी, अगर तेरी गंदी नीयत हुई तो तेरे सिर में गोली मार दूंगी। फ्रैंकी बोला, ये तो कपल क्लब है, खुद तूने कहा था चलने को। दरवाजे पर गार्ड ने पहले रोका, लेकिन फिर पहचान गया, अरे ये तो फ्रैंकी है। आज तो बंदे के साथ लड़की भी है। अंदर के सब लोग भी हैरान, ये तो फ्रैंकी की गर्लफ्रेंड है क्या? फियोना का तो पारा चढ़ गया, पर मिशन बीच में छोड़ नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद वो झल्ला के बोली, बस बहुत हुआ, अब अगर फिर से ऐसा किया तो तेरे सिर में छेद कर दूंगी। फ्रैंकी हाथ जोड़ के बोला, अरे बस उन सबको जलाना था थोड़ा। इसी बीच असली मास्टर फॉर्जर आ गया। फ्रैंकी कुछ बोलता उससे पहले ही फियोना बीच में घुस गई और बोली, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। वो आदमी बोला, 5 दिन में चाहिए और पैसे भी कम दे रही हो, मैं नहीं करूंगा। फियोना ने जोर दिया, पर उसने मना कर दिया, दूसरा ढूंढ लो, मैं पहले से किसी और क्लाइंट के साथ हूं। तभी फियोना ने नोटिस किया 2 आदमी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। उसे शक हुआ कि ये सिक्योरिटी ब्यूरो वाले हैं और शायद उस फोर्जर ने ही बुलाए हैं। वो बंदा भागने लगा, लेकिन आगे से भी घेर लिया गया। फियोना ने 1 सेकंड में सब समझ लिया और झट से एक को गिराया,
और बूढ़े को खींचकर बाहर लाई। वो आदमी बोला, तुम इसमें क्यों पड़ी हो? फियोना बोली, अब तो हमें साथ देखा जा चुका है, तो चाहे जो हो मैं तुझे सेफ रखूंगी, लेकिन तुझे मेरा क्लाइंट बनना होगा। तभी सामने से गोली चली। फ्रैंकी ने झटके से उसे धक्का देकर बचाया, हालांकि असल में उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि फियोना आराम से बच सकती थी। उसने तो उल्टा चाकू घुसाकर हमलावर का हाथ ही उड़ा दिया। फ्रैंकी ने भागने का रास्ता बताया, मैं किसी का साथी नहीं, बस ईस्ट वालों का काम करने का तरीका पसंद नहीं, इसलिए मदद कर रहा हूं। कुछ दिन बाद जब फियोना वापस आई अपना पेपर लेने, तो फ्रैंकी को समझ आया कि पिछली बार सिक्योरिटी वाले उसी ने बुलाए थे। वो बोला, चेहरा तो प्यारा है पर दिल पूरा जहर। फियोना बस मुस्कुराई और बोली, अगली बार फिर तेरी जरूरत पड़ेगी। फ्रैंकी ने हाथ जोड़ लिए, भगवान के लिए अब मुझे इन खतरनाक कामों में मत घसीटना।